हाँ ये नाजरीन, आज हम आपको खड़े मसाले वाला गोश्त बनाना सिखलाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने बीफ लिया है हाफ केजी, जो कि व्हील का है, यानी कि बहुत छोटी सी गाय का। आपको लैम पसंद हो तो आप लैम ले लें, चिकन ले लें, कुछ भी इससे बनाया जा सकता है, लेकिन असल में ये बीफ से ही तैयार होता है। चूंकि हाफ केजी ही बीफ है हमारे पास, तो हमने उसके लिए 3/4 टी स्पून जो है वो सॉल्ट लिया है, 3/4 टी स्पून ही हमने चिली पाउडर लिया है, 3/4 टी स्पून ही हमने क्यूमिन सीड्स के लिए हैं, 3/4 टी स्पून ही हमने कोरिएंडर पाउडर के लिए हैं, और 1/3 टी स्पून जो है वो हमने टर्मरिक का लिया है। हाफ टी स्पून जो है वो हमने गरम मसाले का लिया है, जिसकी रेसिपी आपको यूट्यूब पर कि हमने इसको किस रेशो से तैयार किया है मिल जाएगी, तो आप वो देख लें। फिर खड़ा मसाला लिया है, गरम मसाला हाफ टी स्पून जो है होल ब्लैक पेपर है, 1 इंच की हमने सिनेमन ली है, 5-6 क्लोव्स ली हैं, और 2 स्मॉल साइज की हमने ब्लैक कार्डमम्स ली हैं। इस मसाले में आपने ऊंच नीच नहीं करनी, वरना इसका बैलेंस जो है वो पूरी तरह खराब होगा। 1 स्मॉल टू मीडियम साइज का हमने अनियन लिया है, ये आपने लार्ज साइज का नहीं लेना, वरना आपका ये जो खड़े मसाले वाला गोश्त है ये मीठा हो जाएगा। हाफ हमने गार्लिक लिया है और 1 इंच की हमने जिंजर ली है। हाफ टी कप जो है वो हमारे पास ग्रीक स्टाइल योगर्ट का है, आप चाहें तो प्लेन योगर्ट भी डाल सकते हैं। चलिए अब तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अनियन को स्लाइस किया है, और उसके बाद हमने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल जो है वो करीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जितने में हमारे अनियन जो हैं वो पिंक होते हैं, हमने उतने में जिंजर और गार्लिक जो है वो उसको पीस लेना है बारीक, और इसको पीस कर हमने जो पिंक हुए हैं हमारे अनियन उसमें डाल देना है। ये करीबन 1 टेबलस्पून भर के अच्छी तरह से होगा। इसको पिंक करना हमारा मकसद नहीं है, बस थोड़ा सा मिक्स कर लें और इसमें आप बीफ डाल दें पॉट में, और इसको थोड़ा सा हिला लें कि ये नीचे एकदम से चिपक ना जाए। और इसके बाद हमने इसमें सारे जो सॉल्ट, चिलीज, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर और क्यूमिन सीड्स थे वो डाले हैं, और सारा खड़ा मसाला जो हमने लिया था वो इसमें डाल दिया है, और डाल के हमने इसमें 3/4 टी कप जो है वो पानी का ऐड किया है। उसके बाद हमने इसको हिलाकर और प्रेशर दे देना है। सिर्फ 2 मिनट्स का प्रेशर देना है हमारे कुकर में। हर कुकर जो है वो अलग टाइम और अलग वाटर लेता है, तो आप अपना हिसाब जो है वो इसका ज़रा खुद भी ध्यान में रखें। तो इसके बाद जब ये प्रेशर नीचे हो गया है तो हमने कुकर को खोला है, और अब हम इसको हिलाकर थोड़ा भून लेंगे। सारा पानी जो है वो हमने इसका खुश्क करना है, यहाँ तक कि ऑयल दिखाई देने लगे अलग से, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और उस वक्त हमने इसमें हाफ कप जो है वो योगर्ट का शामिल कर देना है, और इसको अच्छी तरह पर भून लेना है। जब आप ये देखें कि ऑयल फिर से अलग हो गया है, योगर्ट जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आपने इसके ऊपर गरम मसाला डाल देना है। और गरम मसाला डालने के बाद आपने जो ग्रीन चिलीज रखी हुई थी वो, और फ्रेश कोरिएंडर जो है वो इसके ऊपर डाल देना है। यहाँ पर एक और बात का जिक्र करते चलें कि फेसबुक पर भी हमारा बजियास कुकिंग का पेज है, उस पर हम अपनी अपडेट्स वगैरह जो है वो डालते रहते हैं। आप चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं, और साथ ही मर्द फोटोग्राफी जो है वो भी हमारा ही पेज है, तो उस पर से अगर आपको कोई भी तस्वीर चाहिए हो तो आप उसको बखुशी सेव कर सकते हैं। ये देखिए ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है साफ तौर पर, और मसाला जो है वो सारा मीट को चिपक गया है। छोटी छोटी बिल्कुल आप बोटियां लें बीफ की, जो कि आपने बनानी है। योगर्ट और टोमेटोज वगैरह जिन रेसिपीज में शामिल किए जाते हैं उनकी खूबी ये है कि उसमें ऑयल जो है वो आपकी ग्रेवी से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये नहीं है कि अपनी रेसिपी में हमने इतना ज़्यादा तेल यूज़ कर लिया तो आपने सारा का सारा खाना ही है। ये है कि जब वो पक चुकता है तो आपको अलग से दिखाई देता है। जिस वक्त आप अपनी प्लेट में डालने लगें तो आप ऑयल को थोड़ा अवॉइड कर लें, तो कितना खा लेता होगा इंसान, 1.5 टेबल स्पून खा लेता होगा एक वक्त के खाने में। तो ये जो हमारी रेसिपीज़ में इतना ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ हम टोमेटो ऐड करते हैं, योगर्ट ऐड करते हैं, तो वो किसी वजह से ऐड किया जाता है, यूं ही नहीं। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये डिश आपकी अच्छी बने। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।